हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में सोली के फादर सोली के कैफे में आए थे। उसके डैड सोली से बोलते हैं, क्या तुम सच में झूठ नहीं सुन पाओगी? तो सोली हाँ बोलती है। उसके डैड उससे सुबह के लिए सॉरी बोलने लगते हैं। तो सोली उनसे बोलती है कि उस दिन मॉम होटल में सिर्फ डिनर करने के लिए गई थी, उसके बाद वो वापस आ गई थी। आप दोनों को गलतफहमी हो गई है, इसलिए शायद आप लोग का डिवोर्स हुआ था। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम पैसों से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती हैं। सोली अपने डैड को बताती है कि आजकल मॉम खुश नहीं रहती हैं। वो जिस आदमी के साथ शादी करने वाली हैं, वो उनके साथ खुश नहीं है। आप उनसे बात क्यों नहीं करते, शायद वो रुक जाएं। तो उसके डैड बोलते हैं कि अब बहुत टाइम हो चुका है, सब कुछ अब खराब हो चुका है। और सोली से बोलते हैं कि तुम्हें अपने लाइफ में ध्यान देना चाहिए। अब तुम लायर हंटर का काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें अब न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो सोली बोलती है, क्या आप खुश हैं? तो उसका फादर बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ। और फिर हमें जीवन को दिखाते हैं, जो कि सोयन का बॉडीगार्ड बन चुका था और सोयन विजय एंटरटेनमेंट की सीईओ बन गई थी। सोयन जी उनसे बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं कंपनी को चलाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, बट मेरे पास इस कंपनी के कुछ शेयर थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए सीईओ की पोस्ट को संभालना पड़ेगा। बट मैं तुम्हारे लिए एक सिंगर ही हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर चिवुन काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ आप सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुई हो। सोयन चिवुन से बोलती है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि काफी वियर्ड लोग मेरी फोटोज और वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चिवुन बोलता है कि अब से मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं आपको हर जगह प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये देखकर सोयन स्माइल करने लगती है। उसके बाद हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं। सोली चिवुन को काफी मिस कर रही थी और कैसेंड्रा से बोलती है कि चिवुन के बिना कैफे काफी शांत है। तो कैसेंड्रा हमें भरती है। तभी उसके पास उसके डैड आकर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। तभी सोली के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मैं वेडिंग ड्रेस चूज कर रही हूँ, जल्द ही मैं उस आदमी से शादी करने वाली हूँ, तो कल उनसे मिलने के लिए होटल में आ जाना। सोली मना करती है, बट उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें आना ही होगा। तो सोली कॉल कट कर देती है और ये सारी बातें सोली के डैड सुन लेते हैं। तो कैसेंड्रा बोलती है कि तुम्हें अपने साथ अपने फादर को ले जाना चाहिए, शायद इससे बात बन जाए। तभी वहाँ पर दोहा आ गया। सोली उसको अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरे डैड हैं। तो ये देखकर दोहा उन्हें झुककर हेलो करने लगता है। वो काफी नर्वस था और उनसे बोलता है कि मेरा नाम किम दोहा है, मैं सोली का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर उनके फादर को दोहा काफी पसंद आता है और वो बोलते हैं कि तुम काफी हैंडसम हो। सोली दोहा से बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो लोग सोली के डैड के लिए कपड़े चूज कर रहे थे। दोहा उनके लिए एक अच्छा सा कोट चूज करता है, जो कि सोली को भी पसंद आता है। और इसके बाद उसके बाल के हेयर कट भी कर दिए जाते हैं और अब उसके डैड का लुक बिल्कुल बदल गया है। तभी दोहा सोली को बुलाता है और वो एक रिंग चूज कर रहा था। सोली एक रिंग पसंद करती है, बट बोलती है कि मॉम को तो हैवी ज्वेलरी पसंद है, उन्हें ये पसंद नहीं आएगी, और वो दूसरी रिंग चूज करती है। बट दोहा ये नोटिस कर लेता है और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं, जो कि होटल में मिलने उसी आदमी और उसकी सिस्टर से मिलने आई थी। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो सोली की मॉम बोलती है कि हाँ वो आ रही है। तभी वहाँ पर सोली के डैड आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ड्रेसिंग लग रहे थे। सोली की मॉम उनको देखकर देखते ही रह जाती हैं। सोली के डैड उनके साइड वाले टेबल में बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। फिर वो आदमी सोली की मॉम को अपनी फेवरेट डिशेस बताता है कि मुझे ये सब पसंद है, तो क्या तुम इसे बना पाओगी? सोली की मॉम को इन सब चीजों से एलर्जी थी और उस आदमी की सिस्टर बोलती है कि मेरे पास एक कैट है, तो प्लीज इसे संभाल लेना। तभी सोली के फादर उठकर बोलते हैं कि इसे कैट से एलर्जी है। तो आदमी पूछने लगता है कि तुम कौन हो? बट सोली के फादर सोली की मॉम की सारी चीजें बताते हैं कि आखिर उसको किस किस चीजों से एलर्जी है। ये देखकर सोली की मॉम काफी इमोशनल हो जाती हैं। सोली के डैड उससे बोलते हैं कि आखिर तुम किस आदमी से शादी कर रही हो, इसको तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सोली की मॉम बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो फिर सोली के फादर कन्फेस कर देते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो उसे रिंग देकर प्रपोज करने लगते हैं। बट सोली की मॉम मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं रहना चाहती। और वहीं पर सोली खड़ी ये सब सुन रही थी, जो कि अपने डैड के साथ आई थी। उसको ये सुनकर अपने डैड के लिए काफी बुरा लगता है, बट तभी उसको अचानक से अपने कानों में कुछ अजीब फील होता है और वो समझ जाती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही हैं। सोली की पावर्स वापस आ गई हैं। सोली अपने डैड से जाकर बोलती है कि मॉम झूठ बोल रही हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहती हैं। तो ये सुनकर सोली की मॉम रोने लगती हैं और बोलती हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो सोली का फादर उस बुड्ढे को साइड करके उसकी मॉम को गले लगा लेता है। सोली अपने मॉम डैड के लिए काफी खुश थी और उसके बाद सोली अपने घर जा रही थी और वो दोहा को कॉल करके बता देती है
कि मॉम और डैड की सुलह हो गई है और मेरी पावर्स भी वापस आ गई हैं। दोहा उसके लिए काफी खुश होता है और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि सोली ने कैसेंड्रा को बता दिया था कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं, मैं अब सबका झूठ फिर से सुन सकती हूँ। ये सुनकर कैसेंड्रा काफी खुश होती है और वो उससे बोलती है कि हम फिर से VIP क्लाइंट अटेंड कर सकते हैं, बट सोली मना कर देती है कि अब कैफे जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर कैसेंड्रा सैड हो जाती है। सोली उससे बोलती है कि तुम चाहो तो कहीं और जॉब कर सकती हो, बट कैसेंड्रा मना करती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना अच्छा लगता है, जो कि सच है। सोली सुनकर काफी खुश हो जाती है और फिर इसके बाद हमें योंगजे के भाई को दिखाते हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो काफी अच्छा सॉन्ग गाता है जो कि योंगजे और दोहा को काफी पसंद आता है। और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि सोली के फादर के साथ रह रही थी, बट उन्हें जंगल में रहने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ काफी सारे इंसेक्ट थे। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि पहले सोली के फादर का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी और वो उनसे बोलती है कि मुझे वही नूडल्स खाने हैं जो कि आपने पहले खिलाए थे, वो काफी अच्छे हैं, मैंने ऐसे नूडल्स किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाए। तो उसका फादर बोलता है कि मैं तुम्हें रेसिपी बता देता हूँ तो तुम उसे बना लेना। और वो सोली का फादर उसकी रेसिपी बताने वाला था, बट तभी सोली की मॉम उसका मुंह पकड़ लेती है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने बार ऑनर के साथ बैठा था। वो उन्हें वही एल्बम देता है जो कि उसने खुद कंपोज की है। ये देखकर वो ऑनर काफी खुश होता है। और फिर दिखाते हैं कि दोहा का सॉन्ग रिलीज हो गया है जिसको कि दोहा ने कंपोज किया है और ईथन ने गाया है और ये सॉन्ग जल्दी वायरल हो जाता है। ये सॉन्ग सबको काफी अच्छा लगता है। इस सॉन्ग को ओबेक और बोरो भी अपने कैफे में सुन रहे थे। और फिर हमें इसके बाद 2024 का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अवार्ड फंक्शन चल रहा था। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर दोहा की एंट्री होती है। दोहा पहली बार किसी अवार्ड फंक्शन को अटेंड कर रहा था। तभी स्टेज में सोयन को बुलाया जाता है जो कि बेस्ट कंपोजर का अवार्ड देने के लिए आई थी। और दूसरी तरफ सोली भी अवार्ड फंक्शन में आई थी जहाँ पर उसको जीवन मिल जाता है। वो जीवन को देखकर काफी खुश होती है और जीवन से बोलती है कि ये तुम पर काफी सूट कर रहा है। फिर जीवन उसको अवार्ड फंक्शन में लेकर जाता है। सोली सबके बीच जाकर बैठ जाती है। इसके बाद सोयन अवार्ड को अनाउंस करती है जो कि और कोई नहीं था, किम दोहा था। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। दोहा स्टेज में जाकर अवार्ड को रिसीव करता है और सबको थैंक्स बोलता है। वो उन्हें बताता है एक इंसान है जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने हूँ, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया था, इसलिए ये अवार्ड मैं उसे डेडिकेट करता हूँ। और वो किसी और की नहीं सोली की बात कर रहा था। सोली भी उसे देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद हमें सबको सोली के कैफे में दिखाते हैं। सब लोग दोहा के अवार्ड को जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। और हमें चोरोक और ओबिक को दिखाते हैं जो कि फिर से कपल बन गए थे, जिन्हें देखकर सोली भी काफी खुश होती है। इसके बाद फिर वो सब लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग कपल ट्रिप पे चलते हैं। तो बोरो भी जाने के लिए बोलता है तो वो सब लोग बोलते हैं तुम तो सिंगल हो। तो कैसेंड्रा बोलती है कि ये क्या बात हुई, या सिंगल्स नहीं जा सकते। तो फिर वो लोग एग्री हो जाते हैं। वो लोग बोरो को बोलने लगते हैं कि तुम काफी हैंडसम हो। वो सब लोग उससे झूठ बोल रहे थे जो कि सोली साफ साफ सुन पा रही थी, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद वो लोग ग्रुप सेल्फी लेते हैं। इसके बाद हमें दोहा को कैफे में दिखाते हैं जो कि उसी अवार्ड को देख रहा था। तभी उसके पास योंगजे आकर बोलता है कि क्या तुम कल फ्री हो, हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं, बट दोहा मना कर देता है। तो योंगजे इसका रीजन पूछता है तो दोहा बोलता है कि जिसको मैंने स्पीच में मेंशन नहीं किया था। और फिर दूसरे दिन दोहा पुलिस स्टेशन में डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गया और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें टीवी में देखा, तुम्हारा सॉन्ग काफी अच्छा है। और फिर दोहा से बोलता है कि मुझे तुमको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब डॉक्टर अपने घर में बैठा था तो ओमजी का वही मैसेज देख रहा था जो कि वो सोनजू को भेजने वाली थी। उस मैसेज में उसने दोहा के लिए बोला था कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ काफी अच्छी हो गई है। पहले मेरे पास सिर्फ मेरा भाई था जो कि मुझे समझता था और इसके बाद तुम आ गए और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें काफी परेशान किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जिसके साथ भी रहो तुम हमेशा खुश रहो। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर दोहा को यही बता रहा था। दोहा ये सुनकर काफी सैड होता है और वो डॉक्टर को थैंक्स बोलता है ये बात बताने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगा ये बात तुम्हें बतानी काफी जरूरी है कि ओंजी तुम्हारा अच्छा ही चाहती थी। इसके बाद हमें जेजन को दिखाते हैं जो कि पेट्रोल पंप में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर मोजिन आ गया और वो उसको पहचान लेता है। उससे बोलता है कि तुम तो इतने गरीब हो गए हो, क्या तुम्हारे पास खाने के पैसे हैं या नहीं है, अगर बताओ तो मैं तुम्हें दे दूं। तो जेजन ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो उसे परेशान करने लगता है। वो उसका कार्ड वहीं पर फेंक देता है। और दूसरी जगह में सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर काफी भीड़ थी। तभी उसके पास एक VIP क्लाइंट आती है और वो उससे फिर से झूठ
पकड़ने के लिए बोलने लगती है, बट सोली इस बार मना कर देती है। वो लेडी सोली से काफी रिक्वेस्ट करने लगती है, बट इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैसेंड्रा सोली से बोल रही थी कि आखिर तुम कितने लोगों को मना करोगी, मेरे पास काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है और काफी सारे लोग ईमेल्स भी किए हैं, कुछ लोग तो डबल पेमेंट करने के लिए भी बोल रहे हैं, सब लोगों को मना करने के लिए इतना आसान भी नहीं है। तो ये सुनकर सोली कुछ सोचने लगती है। फिर इसके बाद हमें सोएन को दिखाते हैं जो कि चियोन के साथ कार में जा रही थी और वो उसे कुछ फोटोज दिखाती है जो कि उसके फैंस ने डाली है। वो चियोन से बोलती है कि ये लोग तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं। तो चियोन बोलता है कि हाँ ये काफी फनी है। सोएन उससे फ्लर्ट करने लगती है और वो इनडायरेक्टली उसे प्रपोज करती है, तुम चाहो तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। ये सुनकर चियोन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हमें सोली के मॉम और डैड को दिखाते हैं जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। तभी वहाँ पर सोली आ जाती है। तभी एक डिलीवरी मैन आता है और वो दोहा का पार्सल लेकर आया था जो कि सोली के मॉम और डैड के लिए था। ये देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और सोली अपनी मॉम की मदद कराने लगती है। इसके बाद हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि सोली के घर में बैठा था। वो लोग मैच देख रहे थे बट सोली मैच देखकर काफी बोर होती है। सोली दोहा से बात करते करते सो जाती है तो दोहा उसे देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो उसके बाद अपने फोन में कुछ देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सोली अपने कैफे में बैठी थी, तभी उसके पास दोहा आया और वो उसे एक कार्ड देता है। सोली उसको लेती है और उसके बाद जब उसे पलटकर देखती है जिसपे मैरी मी लिखा था, ये देखकर सोली काफी खुश हो जाती है और फिर दोहा उसे प्रॉपरली तरीके से प्रपोज करता है। वो उसे वही रिंग देता है जो कि सोली ने खुद पसंद की थी। वो सोली से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो सोली हाँ बोल देती है। फिर वो उसे वही रिंग पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद दोहा उसे फुटबॉल मैच का टिकट दिखाता है। ये देखकर सोली काफी खुश हो जाती है। सोली उसे हक कर लेती है और किस भी करती है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली ईमेल भेजती है। वो अपने सारे क्लाइंट्स को थैंक्स बोलती है कि उन लोगों ने सोली पर बिलीव किया और वो अपने वीआईपी क्लाइंट्स को भी बताती है कि अब वीआईपी सर्विस मैंने बंद कर दी है। और फिर हमें सोली के कुछ लाइफ के रिकैप दिखाते हैं जहाँ से सोली ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वो लोगों के लिए काफी खुश थी। सोली ईमेल पे ये भी लिखती है कि जब मैंने कुछ लोगों का झूठ पकड़ा तो वो काफी हेल्पफुल था, बट कभी कभी किसी का हार्ट ब्रेक भी हुआ। के बाद हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि सोली के बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। तभी वहाँ पर उसको सोली दिख जाती है जो कि बैग पैक करके दोहा के साथ जाने वाली थी। सोली काफी खुश लग रही थी तो कांगमिन उसे देखकर स्माइल करने लगता है। आखिर एक तरफे प्यार को क्या चाहिए, उसको सिर्फ अपने प्यार की खुशी चाहिए जो कि कांगमिन को सोली के लिए चाहिए था। और फिर हमें सोली और दोहा को बस में दिखाते हैं जो कि अपने न्यू लाइफ जर्नी के लिए निकल जाते हैं। सोली डिसाइड करती है कि वो फिर से कभी अपने पावर्स को यूज नहीं करेगी। सोली और दोहा साथ में काफी खुश थे और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। ये ड्रामा काफी अमेजिंग था और मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। आप लोग चाहो तो सजेशन भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।